कि इसको पा जाओगे तो आप अरबपति बन जाओगे, इस वे में भी कह सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन द सेंस की, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप यकीन नहीं मानोगे। तो उसमें तो ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आप ये हो जाओगे, आप ये हो जाओगे। इवन आप सर यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक रील देखी, उसमें दिखा रहे आफ्टर बिकमिंग सीए लाल बत्ती चल रही है। तो ये है कि आपको नहीं लगता है कि आजकल आजकल नाउडेज सीए जो कोर्स है इसको बहुत ज्यादा ओवर रेटेड किया जा रहा है। इसको मतलब बहुत ज्यादा ओवर। रेटेड किया जा रहा है कि जैसे कि मैं इस वे में बताना चाहता हूँ कि सीए इस तरह ओवर रेटेड किया जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, जैसे आप ही हैं, ठीक है सर, जैसे आपका नहीं हुआ, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, फिर भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है सर। करेक्ट। और करेक्ट। लेकिन लोगों को इतना डिस्काउंटेड, किसी भी रीजन से सीए ड्रॉप आउट है। अभी मेरी बात हुई थी, अभी जस्ट समझ लीजिए आपकी कोर्टा से आधे घंटे पहले एक मेरे दोस्त की बात हुई। वो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसका अभी नहीं हुआ, ना ग्रुप वन हुआ ना इंटर का ग्रुप टू हुआ। और अब इसका फोन आया, कह रहा भाई मैं क्या करूं। हमने कहा भाई देखो, ऐसा नहीं है, अब तुमने अपना बेस्ट दे दिया, अब नहीं हो रहा है तो क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन फिर आखिरी में कहता नहीं भाई यार, डिग्री मिल जाती तो लोग थोड़ा वो करने लगेंगे कि ऐसा है ऐसा है। तो बस वही चीज, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोर्स को ओवर रेटेड किया जा रहा है कि इसको पा जाओगे तो आप अरबपति बन जाओगे, इस वे में भी कह सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन द सेंस की, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब जो मीम्स वगैरह जो रील्स वगैरह चलती हैं उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो उसमें तो ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आप ये हो जाओगे, आप ये हो जाओगे। इवन आप सर यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक रील देखी, उसमें दिखा रहे आफ्टर बिकमिंग सीए लाल बत्ती चल रही है। तो इतना ओवर रेटेड किया जा रहा है, मतलब एक्चुअल जो चीज है, जो सीए बनने के बाद की स्ट्रगल है, उसको छुपा लिया जा रहा है। यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई वुड से दैट इट्स वेरी डीप और बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। थैंक टू द सम एक्सटेंट आई डेफिनेटली अग्री विथ यू कि सीए को ओवररेट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि यार तुम अगर सीए नहीं बनोगे तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखो, डिग्री चाहे कोई भी हो, सीए हो, सीएस हो, इंजीनियरिंग कर ली या वट एवर तुमने कर लिया, यू। बहुत यस अच्छी सर। बात है। एक रिस्पेक्ट मिलता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज यस हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने का चश्मा अलग है। यस अगर तुमने कुछ पा लिया है, कर लिया है, तो तुम सक्सेसफुल हो, अदरवाइज जी नहीं। जी देखो, सर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे में बोलना नहीं चाहिए मैंने। मतलब आई रिस्पेक्ट एवरीवन एंड मैं बहुत ही ग्राउंडेड रहना पसंद करता हूँ। बट आज जी सर। कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ, हम्म जो कि बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स भी हैं। और अगर मैं हम्म। भी खुद अगर सीए बन जाता था तो शायद मैं एक नॉर्मल 9 to 5 में अगर गलती से जाता था मैं, तो आज जो मैं अर्न कर रहा हूँ शायद मैं उससे भी कम अर्न करते रहता था। तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि तुम सीए करोगे तो ही तुम सक्सेसफुल रहोगे, और सीए करने के बाद तुम्हारे आगे पीछे अरबपति बन जाओगे। दिस इज एवरीथिंग इज फॉल्स। आज सीए की सैलरी जो होनी चाहिए, हम लोग बहुत नॉलेजेबल है, सीए के स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई करते हैं यस सर। और उनको वैलिड फील्ड की पढ़ाई का नॉलेज होता है, कॉस्टिंग का, एफएम का, अकाउंट्स का, टैक्स का, लॉ का, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से सैलरीज जो मिल रही है एक सीए स्टार्टर को, वो बहुत कम मिल रही है। वो तो यार एक नॉर्मल कोर्स कर कर भी शायद मैं उतने सैलरी पे पहुंच जाऊंगा। बट यस, डेफिनेटली आपका स्ट्रगल खत्म नहीं होता है सीए का सिर्फ टैग लगने से। आपको मेहनत करनी होगी। पहले 2-3 साल शायद स्ट्रगल वाले रहेंगे, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लिया तो आपकी वो बहुत ही फास्ट मल्टीपल्स में ग्रो हो सकती है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सीए बन गए तो खत्म हो गया। आई हैव सीन रैंकर्स, यू वोंट बिलीव शुभम, आई हैव सीन रैंकर्स, लेकिन वो सिर्फ रट्टेबाज थे। और उनको बहुत बड़ी जॉब मिलने के बाद उनके कंपनी ने उनको निकाल दिया था, बिकॉज यस दे सर। डिडंट आई नो आई एनी। आई आई 110% एग्री सर, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक थोड़ा बहुत एक रिसर्च देखा था, बहुत अप्रॉक्स आई थिंक 2005 या 6 का था। तो उसमें इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति जी हैं, इन्होंने खुद आईसीआई को लेटर लिखा था और आई थिंक 10 से ज्यादा सीएस को फायर कर दिया था, जो कि ऑल इंडिया रैंक काउंटर्स को इन्होंने हायर किया था। और उसी के बाद जहां तक आईसीआई ने ये जो एमसीएस पहले होता था, फिर आईसीआई ने ओसी वगैरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए जिससे और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी, राइट सर, अगर आप स्टडी स्किल नहीं गेन कर रहे हो तो शायद आप सिर्फ डिग्री उतना कुछ आपको नहीं दिखा पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और अगर आपके पास स्किल है और किसी भी रीजन से,
अगर आप डिग्री नहीं ले पाए तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास सर बैठे हुए हैं। ये पॉडकास्ट अब इसीलिए और भी अच्छा जाने वाला है कि एक्चुअली अगर कोई पर्सन आज के टाइम में ये सोच रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये छोड़ देना चाहिए, पर अगर आप ये डिसीजन में फंस रहे हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हम्म। तो आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमें मेहनत करते रहनी नहीं हुआ, चाहिए। नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेना है नहीं। बिकॉज जी यार सर। मैं ये कहता हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। जी आईसीआई सर। का पासिंग परसेंटेज आता है करीबन लेटर से फाइनल तक जाते जाते 10%, ठीक है, यस बारह सर। परसेंट 15 यस सर। परसेंट यस बहुत सर। सारे बच्चे जो सीए नहीं कर पाते हैं, दे आर लिटरली इनटू डिप्रेशन, आई वुड से। मैं भी उस पर्टिकुलर जोन से गया था, बट जी सर। मैंने कभी मेरी लाइफ में फेलियर इससे पहले देखा ही नहीं था, बिकॉज एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ अ वेरी गुड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, एंड आई वाज इन द ट्रॉमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यार यस वो सर, होता है, वो एक 100%। फेज होता है, बट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट निश यू हैव। एंड अगर मैंने फोड़ दिया है तो यार तुम भी कर लोगे, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लो, बट यस मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि छोड़ दो, ट्राई करो, 100% दो। वो एक लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं पर मैटर करता है, बिल्कुल सर, बट बिल्कुल सीए सर। इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, ठीक है। तो जी आपकी सर। जी लाइफ सर। बहुत बड़ी है और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर।